हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का एक लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के जो आपके इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। सो ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में कैसे काम करती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की हेल्प से आपकी इनकम जो है वो काफी टाइम्स रिपीट होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए हम उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट में अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न मिले 15,000, तो वो जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया आपको रिटर्न हुआ। दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैकेनिज्म मींस ये वर्क कैसे करता है, पूरी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो किस तरीके से आपको कितनी सेविंग्स बढ़ती है, कितना कंजप्शन इंक्रीज होता है। इट मींस ओवरऑल ये कैसे वर्क करता है, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इट मींस एक वो केस होता है जहां पे आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो पॉजिटिवली रिजल्ट्स आते हैं। मींस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, तो रिजल्ट्स ही पॉजिटिव है। एक होता है आपका बैकवर्ड, इट मींस आपने इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, उसकी वजह से आपका इनकम लेवल डाउन हो गया। दैट इज नोन एज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो दोनों तरीके से वर्क करता है। मार्केट में पैसा लगाने से क्या होगा और निकाल लेने से क्या होगा, मींस विथड्रॉ करना या फिर इन्वेस्ट कर देना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है, ये कांसेप्ट है क्या। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में दो चीजें हम देखेंगे। जनरली ये एक ऐसी टर्म है जहां पे आप इंक्रीज देख रहे हैं आउटपुट का या इनकम का विच इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इट मींस जिस फैक्टर से जितना डिफरेंस आपकी इनकम में आता है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो द फैक्टर बाय विच factor by which increase in output or we can say income. Now किसके रिगार्डिंग या किसके रिस्पोंड में ये चेंज आया है, चेंज इन जो आउटपुट हम देख रहे हैं, चेंज इन आउटपुट और इनकम इज मेनी टाइम्स मोर then change in investment. It means कि कितना चेंज आपके आउटपुट या इनकम में आएगा, that is many times more in comparison to change in investment. ऐसे आप यहाँ से भी अगर नोट कर देंगे तो ये करेक्ट होगा। It means investment multiplier is that case in which increase in output or income is many times more than change in investment. It means market में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिटर्न मिला, मींस कितना उससे इनकम जनरेट होके मिली, एंड इट इज मेजर्ड इसमें हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं दो चीजों का, आपके इंक्रीज इन आउटपुट का और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का। तो इट इज मेजर्ड as the ratio between increase in output or income and increase in investment. सो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे होता है, तो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन दो चीजों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इस केस में अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो हम इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। के मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और वी कैन से मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ के मींस मल्टीप्लायर मींस हाउ मेनी टाइम्स the investment multiplies the income. So K means multiply, कितनी बार आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। डेल्टा Y means change in output. It means आपकी जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज हुई या आपकी आउटपुट जो है वो कितने से इंक्रीज हुआ। लास्ट थिंग इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन टर्म्स हैं जो इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इसे आप सेम वही टर्म में हम डिफाइन करेंगे। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स इन बाय व्हिच द इंक्रीज इन आउटपुट और वी कैन से द इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज मेनी टाइम्स मोर और एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो एग्जैक्टली इक्वल इनकम नहीं मिलती है, इनकम उससे कई ज्यादा होती है। तो इट मींस थोड़े से इन्वेस्टमेंट के केस में इनकम का लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक केस यहां पे गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹15 करोड़। इट मींस आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 करोड़ से इंक्रीज हुई है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मींस एज अ रिजल्ट इनकम इंक्रीजेस बाय 60 करोड़। आपकी इनकम कितने से इंक्रीज हो गई? 60 करोड़ से। इट इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन इनकम इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था उससे 4 टाइम्स ज्यादा आपका इनकम इंक्रीज हो गया। कैसे कैलकुलेट हुआ, कितने टाइम ज्यादा हुआ? मल्टीप्लायर हम निकाल सकते हैं। K is equal to delta y upon delta I. Now delta y is 60 crores and delta I is 15 crores. This is equal to 4 times. It means मार्केट में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे 4 टाइम्स ज्यादा आपको उसका रिटर्न मिला है, उसका आउटपुट मिला है। दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर। ये एक रेशियो है जो आपको ये डिफाइन करके दे रही है, मेजर करके दे रही है कि कितने टाइम ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होती है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लगाने से। क्लियर? अब हमने एमपीसी और एपीसी के केसेस पढ़े हैं। अब यहां पे हम उसी का रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर जो अभी हमने डिस्कस किया, एमपीसी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एमपीसी मींस मार्जिनल रेट और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मींस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वेस्टमेंट या इनकम के बढ़ने पे कितना ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज नोन एज एमपीसी। इट मींस हर बार जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन हर टाइम आप कहां डाल देते हो? कंजप्शन में। दैट इज नोन एज एमपीसी। और मल्टीप्लायर कि हर बार जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उससे कितने टाइम ज्यादा आपको इनकम मिलने वाली है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम चेक करेंगे। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। There is a direct relationship between multiplier and MPC. दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रीजन, हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा आपका MPC इंक्रीज होगा, इट मींस जितना ज्यादा आप कंजप्शन में अपनी इनकम का पार्ट बढ़ाते जाओगे
उतना ही ज्यादा आपका मल्टीप्लायर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट में, मींस वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो जितनी बार आपने कंजप्शन बढ़ाया इट मींस इनडायरेक्टली आपने क्या बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, और दोनों ही केसेस में क्या होना है, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती जा रही है। इट मींस हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लाई एंड वाइस वर्सा। सेम तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम कहेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। नाउ एक एग्जांपल यहां पे गिवन है, इफ एमपीसी इज 0.5 इट मींस आप जो भी अर्न करते हो उसका हाफ आप कहां डाल रहे हो, कंजप्शन में, बिकॉज हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर ये पोर्शन 0.5 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या हो जाएगा 5, बिकॉज इनकम का डिवीजन दो ही पार्ट्स में होता है, या तो आप कंज्यूम करते हो या आप सेव करते हो। तो अगर आपने हाफ कंज्यूम किया तो हाफ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो इट मींस एमपीसी आपके पास यहाँ पे 0.5 गिवन है। अब एमपीसी अगर 0.5 है तो इस केस में एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं विद द रिलेशनशिप ऑफ एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। सो इस केस में रिलेशनशिप अगर देखें तो आप इसे पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। सो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 1/0.5 इज इक्वल टू 2। इट मींस अगर आपका एमपीसी 0.5 है तो जो मल्टीप्लायर है वो किसके इक्वल होगा, डबल होगा। इट मींस मार्केट में जो इनकम आपको मिलने वाली है इंक्रीज होके दैट इज इक्वल टू 2, बिकॉज जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। इट मींस इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर रही है, तो अगर ये इतने से इन्वेस्टमेंट हुआ है तो मल्टीप्लाई कितने बार से करेगी, 2 टाइम्स। तो जो भी लगाया उसका डबल आपको रिटर्न हो जाएगा, दैट इज change in income in response to change in investment. अब आता है next point, how do we find k is equal to 1/1 minus MPC? हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशनशिप का ही पार्ट है एक तरीके से। How do we find that multiplier is equal to 1/1 minus MPC? मींस हम कैलकुलेट कैसे करके दिखाएंगे, ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, k is equal to 1/1 minus MPC। सो अगर हम इस टर्म को लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे देखो इनकम हमारी किसके इक्वल होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, या तो आप कंज्यूम कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो C प्लस I, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट का केस ले रहे हैं तो आप सेविंग को रिमूव कर दो यहाँ से और इन्वेस्टमेंट के पार्ट का, जो S इज इक्वल टू I पढ़ा है हमने। सो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम कहते हैं कि इनकम चेंज हो रही है, सो ऑटोमेटिकली इनकम के चेंज के साथ साथ आपका कंजप्शन भी चेंज होगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ही बदल रही है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। इट मींस जो भी आपकी इनकम है उसमें से कंजप्शन को निकाल दो, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, डेल्टा I रह जाएगा। तो इस केस में अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमारी इक्वेशन है उसमें, तो k इज इक्वल टू 1/, अब एमपीसी का मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं k इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ये जनरल जो हमारा टर्म है जो अभी हमने देखा था, इसे आप वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ। सो दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। डेल्टा I किसके इक्वल है आपका, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा c। ये डेल्टा y माइनस डेल्टा c के इक्वल है। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन को डेल्टा y की इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y दैट इज इक्वल टू 1, देन अगेन डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। सो ये आपका 1 हो गया। सो इट मींस k इज इक्वल टू 1/1 माइनस व्हाट इज डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। इसे हम कैसे मेंशन करते हैं, वैसे भी एमपीसी को शो कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल होती है,
जो भी आपने कंज्यूम किया आपके इनकम के इंक्रीज होने से, इट मींस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल डेल्टा वाई। तो यही टर्म आपको यहाँ पे गिवन है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगी, एमपीसी के इक्वल हो जाएगी। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं 1 माइनस एमपीसी की, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, that k is equal to this term is also equal to MPS, क्योंकि जैसे ही आप टोटल में से कंजप्शन को निकाल दोगे तो रिमेनिंग पार्ट आपका सेविंग हो जाएगी। तो k is equal to 1/1 minus MPC is also correct, and if there is given k is equal to 1/MPS, that is also correct. So ये सारी टर्म्स यहाँ पे करेक्ट होंगी। तो ये कैलकुलेशन का वे है, ये डिराइव करना आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने जो पॉइंट्स देखे हैं उस रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये कंटिन्यू होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सबसे पहले चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मींस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इट मींस डेल्टा आई। मार्केट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इट मींस एडिशनल एक्सपेंडिचर्स, एडिशनल एक्सपेंडिचर्स, इट मींस आपने मार्केट में उतना ही ज्यादा खर्चा कर दिया, दिस इज द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जितनी बार भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, इट मींस उतनी ही बार आप क्या कर रहे हो, मार्केट में एडिशनल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो। और एडिशनल एक्सपेंडिचर मींस एडिशनल इनकम। अब जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, जितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे, एक्सपेंड करते जाओगे, उतना ही क्या होगा, इनकम इंक्रीज होती जाएगी। तो इट मींस जैसे ही आपने टर्म ली तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा वाई। जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा उतना ही एडिशनल इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। So thus if delta I is equal to 100, अगर हम ये कहते हैं कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है that is equal to 100, तो as soon as investment expenditure is incurred, it means automatically आपका चेंज इन Y भी क्या हो जाएगा, 100। जैसे ही मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो गया, एग्जैक्टली इक्वल तो इनकम होगी ही होगी। अब हमें ये देखना है कि चेंज कितना होगा, इनकम उससे कितनी ज्यादा बढ़ेगी, कितने टाइम ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। सो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उतना तो आपको मार्केट में तभी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो तो रिफंडेबल है। बट अब देखना हमें क्या है, चेंज कितना है, उससे ज्यादा आपको कितना मिलने वाला है। तो अगर हम इसे एग्जांपल से देखते हैं, डेल्टा वाई एज इंक्रीज इन इनकम, अगर डेल्टा वाई जो है वो इंक्रीज इन इनकम है, सो इट मींस इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा वाई आपका किसके इक्वल आ गया, 100। इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में, इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। ये आपकी इनकम है, इनकम किन दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, अगर ये डेल्टा वाई है इट मींस ये डेल्टा सी एंड डेल्टा एस में स्प्लिट हो जाएगा, सेविंग और कंजप्शन में स्प्लिट हो जाएगा। अब बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट, क्योंकि एक पार्ट हमेशा हम क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। सो वी कैन से दैट बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट एंड अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमेशा एक पार्ट आप कंज्यूम करते हो, दूसरा आप क्या करते हो, सेव कर लेते हो। अब अगर हम सेकंड चेंज देखते हैं, इन द केस वेयर डेल्टा सी वुड बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा वाई। अब ये हमने कर लिया, बट ऑटोमेटिकली गया कहां पे, आपने जो कंजप्शन किया, आपकी नीड्स कंप्लीट हो गई, आपने सेटिस्फैक्शन ले लिया, बट ये डेल्टा सी मींस चेंज इन कंजप्शन क्रिएट कैसे हो, जब आपने इनकम का कुछ पार्ट फिर से मार्केट में लगा दिया। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, दैट डेल्टा सी वुड बी कन्वर्टेड, ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका डेल्टा सी है तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना कंज्यूम करोगे इनडायरेक्टली वो
मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट है और फिर से वो आपको इनकम जनरेट करके देगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब जितना ज्यादा कंजप्शन होता गया उतना ही ज्यादा हर बार इनकम बढ़ती जाएगी। इट मींस इंक्रीज इन एमपीसी, जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाओगे दैट इंक्रीजेस योर इनकम। हर बार वो आपके इनकम को बढ़ाता जाएगा। जो अभी हमने पॉइंट देखा था डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला, सो इंक्रीज और हायर द एमपीसी हायर द इनकम, ये दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड हैं और एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम कंक्लूड कर दें इस ओवरऑल टॉपिक को तो इससे हमें क्लियर हो गया, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर इज द जनरेशन ऑफ इनकम व्हिच इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों क्रिएट हुआ ये? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से। सो इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो एक तरीके से आपको ये शो करता है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया एट द सेम पॉइंट वो आपका चेंज इन इनकम तो कन्वर्ट हो ही चुका है। अब वो कितने टाइम ज्यादा इंक्रीज होगा वो आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। जब हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो वो आपको कितने गुना ज्यादा वो इनकम इंक्रीज हुई है वो कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपको मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है गिवन इंफॉर्मेशंस के साथ। सो फर्स्ट केस में हमें गिवन है गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट मार्केट में हुआ है, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.5। हमें गिवन है कि एमपीसी जब आपका 0.5 है और इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन वाई हम बोल सकते हैं, इंक्रीज इन इनकम आपके पास गिवन है रुपीज 1000। तो इस केस में आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इट मींस इनकम आपकी किसके रिस्पॉन्स में बढ़ रही है? इन्वेस्टमेंट के रिस्पॉन्स में बढ़ रही है। सो इस केस में आपको एमपीसी गिवन है तो आपको फॉर्मूला देख के यूज करना होगा। हम कौन सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं? सो k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस एमपीसी, ये अभी हमने देखा था। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 and that is equal to 2। इट मींस मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट गया है उसका डबल आपको रिटर्न होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। अब हम देखते हैं इनकम गई कितनी है या इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। अब आ जाइए आप इस फॉर्मूला पर। मल्टीप्लायर आपके पास आ चुका है, चेंज इन इनकम आपको गिवन है। अब इसके बेस पे कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। हम अगर सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो k है आपका 2, डेल्टा y आपका गिवन है 1000 और डेल्टा i आपको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा i इज इक्वल टू 1000, अगर हम इसे चेंज करते हैं सो दैट इज इक्वल टू 500। इट मींस ये इनकम आपको कब मिली है? ये चेंज इन इनकम कब आया है? जो आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 500 रुपीज। तो चेंज इन इनकम आपका कितना था? 1000। तो ये जो पॉइंट है क्या शो करता है? दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट दैट इज इक्वल टू 500। 500 की इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ने की है सो उसका रिजल्ट क्या है कि उसकी इनकम कितने से इंक्रीज हो गई? 1000। तो कितने टाइम ज्यादा हुई है? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ये आपको डबल होकर मिली है, यही आपका मल्टीप्लायर है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी वे में क्वेश्चन पुट किए जाएंगे जिसमें आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है if MPC is equal to 0.75, how much additional investment is required to increase income by rupees 600? It means कि इनकम आपकी कितने से इंक्रीज हुआ है? 600। तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कि आपकी इनकम इतने से इंक्रीज हो जाए? इट मींस मल्टीप्लायर को हम कैलकुलेट करेंगे सेम। फिर से आपको एमपीसी गिवन है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा।
that is equal to 1 minus 0.75 and this is equal to 0.25 equal to 4. It means मल्टीप्लायर क्या है 4 टाइम्स है। ये जो इनकम आपको मिली है ये 4 टाइम्स ज्यादा है आपके इन्वेस्टमेंट से। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं डेल्टा आई क्या कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास आ गई मल्टीप्लायर हमने कैलकुलेट कर लिया। चेंज इन इनकम ये हमें गिवन है, इनकम का चेंज कितना होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 600। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है। सो इन्वेस्टमेंट को आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 4। इट मींस कितने से हमने इन्वेस्ट किया 150 रुपीस से हमने इन्वेस्ट किया तो आपकी इनकम कितने से बढ़ी है 600। तो वो कितना है दैट इज 4 टाइम्स मोर देन योर इन्वेस्टमेंट। वो आपकी इनकम से ये इन्वेस्टमेंट से 4 टाइम्स ज्यादा है। सो इस वे में मल्टीप्लायर के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंपल सी टर्म हमें गिवन है सिर्फ। यहां हमें दिया फाइंड एमपीसी व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज is 1। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 है तो आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। सो सेम जब भी एमपीसी आ जाए तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला कौन सा यूज करो where k is equal to 1 upon 1 minus MPC। अब हमें वैल्यूज क्या गिवन है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन है कि वो 1 के इक्वल है तो आप उसे पुट कर दो 1 upon 1 minus MPC। आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसको उसके इक्वल कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 is equal to 1 minus MPC। ये टर्म आपकी अगर यहाँ आ जाती है सो ये 1 के इक्वल हो गए। So in this case MPC is equal to 1 minus 1 that is equal to 0। It means वो किसके इक्वल हो जाएगा 0। So we can say that when k is equal to 1 then in this case MPC is equal to 0। तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा that is equal to 0। About the next point, find the value of multiplier when MPC is equal to 8 MPS। ये आपको दिया हुआ है और मल्टीप्लायर आपको कैलकुलेट करना है। हम सभी को पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो इट मींस ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर है वो कैसा हो गया दैट इज इक्वल। सो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। सो अगर आपके पास दोनों 1 के इक्वल हैं और हम ये बोल रहे हैं कि दोनों की वैल्यू जब इक्वल है इट मींस 1 का डिवीजन दो पार्ट्स में हो गया 0.5 एंड 0.5। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 upon MPS that is equal to 0.5 that is equal to 2। इट मींस इस केस में मल्टीप्लायर आपका क्या हो जाएगा 2। अब ये जो पॉइंट है इसको हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में कि इनकम किस तरीके से डबल हो जाती है इन केस अगर आपका एमपीएस या आपका एमपीसी 0.5 हो। इट मींस हर बार जब इनकम बढ़ रही है तो उसका हाफ पार्ट ऑफ सेविंग में हाफ पार्ट उसका कहां डाल दो कंजप्शन में। तो उस केस में रिटर्न्स डबल कैसे हो जाते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म मींस कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट आता है मल्टीप्लायर का और इसका क्या प्रोसेस है। तो इस केस से हम अज्यूम करके चलेंगे जो हम ले रहे हैं टेबल कि आपका जो एमपीसी हो किसके इक्वल है 0.5
इट मींस हर बार इनकम के बढ़ने से हाफ पोर्शन कहाँ जा रहा है आपका, कंजप्शन में जा रहा है। तो हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं इसे। इस टेबल में आपको गिवन है मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, इसके कैलकुलेशंस होते कैसे। तो हम कुछ राउंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, सो हम इसको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई लिख लेते हैं। देन चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई। देन इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन, इट मींस हर बार एमपीसी में कितना चेंज आएगा जब आपकी इनकम या आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। और लीकेज और सेविंग्स आपकी कितनी होगी। सेविंग्स को लीकेज भी बोलते हैं कि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, दैट इज लीकेज फ्रॉम मार्केट, मार्केट से निकाला हुआ पैसा। सो यहाँ पे हम 0.5 लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ है। तो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का होने का मतलब है कि अगर आप टोटल में भी आ जाते हो तो दिस इज इक्वल टू 100 करोड़। ये कम नहीं होगा, ये पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं राउंड्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे आपको एमपीसी पता हो तो 1/1 माइनस एमपीसी आप करोगे, मल्टीप्लायर आ जाएगा 2। इट मींस मल्टीप्लायर कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू डबल। मींस जो भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो मींस 100 करोड़, वो कितना होके मिलने वाला है, डबल होके मिलने वाला है, मींस 200 करोड़। तो ये मल्टीप्लायर प्रोसेस तब तक रन करता रहेगा जब तक आपका चेंज इन इनकम इक्वल टू 200 करोड़ नहीं हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कितने राउंड्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे राउंड आपके 6 राउंड्स होंगे, सॉरी 10 राउंड्स होंगे। अब ये हमारा सम हो गया कि हमने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट में, 100 करोड़। मल्टीप्लायर क्या कह रहा है आपका कि वो कितने में कन्वर्ट होगा, 2 में। तो सबसे पहले जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया ऑटोमेटिकली इनकम भी कितनी हो गई, 100। अब हम अज्यूम ये करके चल रहे हैं कि आपका एमपीसी कितना है, 0.5 है। अब इनकम का डिवीजन दो ही पार्ट्स में होता है, तो जब वो 0.5 है तो ऑटोमेटिकली दोनों में क्या आ जाएगा, 50 करोड़। इट मींस इनकम का आधा कहाँ चला गया, कंजप्शन में, और हाफ कहाँ चला गया, सेविंग्स में। अब जो सेविंग में चला गया वो सेपरेट कर दो। अब जो मार्केट में गया ये पैसा जो ये कहाँ गया, इन्वेस्ट हो गया। फिर से सभी लोगों ने मिलकर जो भी कंजप्शन किया वो पैसा इनडायरेक्टली पहुंच कहाँ पे गया, वो आपका दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। अब इसी के फिर से दो पोर्शंस आएंगे। जो चेंज आया, जो इन्वेस्टमेंट आपका आया वो आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आपकी मार्केट। तो आपकी इनकम को और ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आप क्या करोगे, इसका फिर दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा। अब फिर से जो सेविंग है दैट इज लीकेज फ्रॉम मार्केट, उसको सेपरेट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका 25 वो फिर से किस में कन्वर्ट होगा, हाफ हो जाएगा उसका। पहले तो 25 एज इट इज आपकी इनकम का चेंज आ गया। अब इसका डिवीजन हो गया दो पार्ट्स में, 12.5 और 12.5। अब ये जो सिस्टम है ये कब तक कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक आपका चेंज इन इनकम 200 करोड़ के इक्वल नहीं आ जाएगा। और ये आपका कब आएगा, जब आपका एमपीसी 100 करोड़ हो और एमपीएस भी 100 करोड़। क्योंकि आपकी इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इनकम अगर 200 करोड़ है तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन कितने का है, 100 करोड़ का, और सेविंग कितने की है, 100 करोड़ की। तो हर बार जो भी पैसा कंजप्शन में जा रहा है इनडायरेक्टली वो आपकी इनकम ही है, क्योंकि वो मार्केट में फ्लो में जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट में फ्लो होगा इन्वेस्टमेंट का, ऑटोमेटिकली वो आपकी इनकम को बढ़ाना शुरू कर देगा। सो इस वे में पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एमपीसी, फिर हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे और उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है कोई भी अज्यूम करके, फिर हम इस मैकेनिज्म को प्रिपेयर करेंगे। आपका के यहाँ पे 2 है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जब तक डबल नहीं होगी ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब इस मल्टीप्लायर प्रोसेस के दो एक्शंस होते हैं, एक तो होता है इसमें फॉरवर्ड एक्शन और एक आता है इसमें बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड एक्शन क्या है। फॉरवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, आगे जाना। इट मींस पॉजिटिव चेंज जो होगा दैट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्शन, उसे हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड एक्शन बोल देंगे। सो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी इंक्रीज होती है, इट मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। सो इस केस में आपका एमपीसी गिवन है
So there will be increase in income by 2 times the increase in investment. इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं पहले. आपका जो मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो हम ये रिजल्ट अभी 2-3 बार निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2 बिकॉज 1/0.5 इज इक्वल टू 2. इससे आपको ये क्लियर हो गया मल्टीप्लायर होने वाला है डबल. इट मींस जो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट में वो आपको कितना देगा, चेंज होगी वो कितना दे देगा आपको. जैसे k आपका किसके इक्वल होता है, चेंज इन i अपॉन चेंज इन y अपॉन चेंज इन i. तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा i. सो मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप, 2 से. चेंज इन i कितना है 100 दैट इज इक्वल टू 200 करोड़. इट मींस आपकी चेंज इन इनकम कितना हो गया 200 करोड़, दैट इज डबल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. अब ये बेनिफिशियल हुआ या नहीं, आपने जो इन्वेस्ट किया उससे डबल आपको रिटर्न हो रहा है. इट मींस दैट इज अ फॉरवर्ड एक्शन. वो क्या है आपका फॉरवर्ड एक्शन का पार्ट है. अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बैकवर्ड एक्शन में तो यहाँ पे क्या होगा. इस केस में तो आपने क्या है इन्वेस्टमेंट को किया है, उस केस में हम इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है. जनरली इन्वेस्टमेंट हम बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, इस केस में वो क्या हो रही है डिक्रीज बाय 100 करोड़, इतने से वो कम हो रही है. तो एमपीसी फिर से हम वही ले रहे हैं यहाँ पे 0.5. सो यहाँ पे चेंज कैसे निकालोगे आप, अगर मल्टीप्लायर आपका 1/1 माइनस MPC है दैट इज इक्वल टू 2. इट मींस डबल से लॉस होगा. लॉस क्यों होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, बढ़ती तो डबल से बेनिफिट होता, अब लॉस होगा. अब आप फॉर्मूला लो अपना डेल्टा y अपॉन डेल्टा i. डेल्टा y आपने अभी देखा इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 100 करोड़ की. k हमने अभी कैलकुलेट किया 2, तो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 200. यहाँ पे नेगेटिव चेंज आएगा क्योंकि इस केस में इन्वेस्टमेंट आपकी नेगेटिव है. सो इसे हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. ये डिपेंड करता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो या फिर उसे विड्रॉ कर रहे हो, उसके बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो फॉरवर्ड एक्शन में कन्वर्ट होंगे या बैकवर्ड एक्शन में कन्वर्ट होंगे. तो इट मींस सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि रिजल्ट्स जो है वो कैसे रहने वाले हैं. अब ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, मल्टीप्लायर की वर्किंग को आप थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस, तो आप उसका वर्किंग प्रोसेस कैसे दिखाओगे. अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा था वो आपका एक टेबुलर फॉर्म में था, इसे आप थ्योरेटिकली भी समझा सकते हो वर्किंग मैकेनिज्म को. सबसे पहले मल्टीप्लायर प्रोसेस में चेंज क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सबसे पहला चेंज आता है आपका इन्वेस्टमेंट कि मार्केट में कुछ भी पहले से ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया. अब जैसे ही आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया, इसको हम चेंज इन आई बोल देते हैं. अब जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, साथ के साथ आपका क्या चेंज हो गया, देयर इज अ चेंज इन इनकम. इट मींस दैट इज इक्वल टू डेल्टा y. आपकी इनकम चेंज हो गई. अब इनकम चेंज होने का मतलब क्या है, आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, सो देयर इज चेंज इन कंजम्पशन. इट मींस डेल्टा c. अब जैसे ही कंजम्पशन चेंज होगी ऑटोमेटिकली फिर से ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो गया, मार्केट में. सो दिस क्रिएट्स चेंज इन इनकम अगेन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा y. सो इट मींस एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर देता है, इनकम को इंक्रीज कर देता है, और हर बार वो उसको मल्टीप्लाई करते जाएगा जितने बार आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होती जाएगी. सो आपको आज ये केसेस करने हैं, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी जो आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेट करेंगे. अब आज के टॉपिक्स में आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, देन टेबुलर प्रेजेंटेशन आप कैसे दिखाओगे मल्टीप्लायर प्रोसेस की, थियोरेटिकली आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शंस कैसे रिलेट करते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ. अगर नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है तो कौन सा एक्शन
और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है तो कैसे वो रिलेट करेगा।